जैसा कि आपने हमारे पिछले व्लॉग में देखा, दिल्ली की भीड़-भाड़ से निकलकर हम मुनस्यारी पहुंच चुके थे। सफ़र लंबा था और जब हम यहाँ पहुंचे तो अंधेरा हो चुका था। अगर आपने अभी तक हमारा पिछला व्लॉग नहीं देखा है, तो मैंने उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। क्योंकि हम बहुत देर से पहुंचे थे, तो मैं थोड़ा डाउटफुल था और मुझे यकीन नहीं था कि हमारे होम स्टे से जो व्यू मिलेगा, वो पंचाचूली फेसिंग होगा भी या नहीं। जानने का भाई सिर्फ एक ही तरीका था, अगली सुबह का वेट करना। लेकिन जैसे ही सूरज की पहली किरण ने मुनस्यारी को छुआ, द व्यू इट वाज जस्ट मेस्मराइजिंग। बर्फ से ढकी उन चोटियों का वो व्यू, बिलीव मी, उसने हमारी सारी थकान मिटा दी। मैं आप लोगों के साथ ये रॉ फुटेज शेयर कर रहा हूँ ताकि आप इसकी असली आवाज़ को सुन सकें और मुनस्यारी के इस मॉर्निंग एनवायरनमेंट को फील कर सकें। दोस्तों, मुनस्यारी में जिस होम स्टे में हम रुके थे उसका नाम है द कोजी रिच। और सच बोलूं तो ये सिर्फ एक होम स्टे नहीं बल्कि पहाड़ों में हमारा दूसरा घर बन गया था उन कुछ दिनों के लिए। सबसे पहली चीज जो मैंने ऑब्जर्व करी वो थी वुडन फ्लोरिंग। पहाड़ों में कड़ाके की ठंड होती है और वुडन फ्लोरिंग की वजह से कमरा काफी गर्म रहता था। रूम्स और वॉशरूम भी काफी क्लीन थे। एंटरटेनमेंट के लिए रूम में ऑलरेडी एक स्मार्ट टीवी था जिसमें कई सारी ओटीटी एप्स थी लाइक नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार। और अच्छी बात ये थी कि ये ऑलरेडी साइंड इन थी और वाईफाई की स्पीड भी काफ़ी अच्छी थी। आज के दिन हमने डिसाइड किया था कि हम नंदा देवी मंदिर जाएंगे। हमारे होम स्टे से ही अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स की ड्राइव थी और रास्ता काफ़ी सीनिक था। जब तक आप इस व्यू के मज़े ले रहे हैं, मैं आपको होम स्टे द कोजी रिज के बारे में कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कोई पेड वीडियो नहीं है, पर यहाँ की सर्विस ने मेरा दिल जीत लिया। पहाड़ों की एक खास बात होती है, यहाँ के लोगों में बहुत अपनापन होता है। एंड बीइंग अ पहाड़ी माई सेल्फ, आई कैन डेफिनेटली अटेस्ट टू दैट। ये फीलिंग मैं दिल्ली में रहते हुए काफ़ी मिस करता हूँ। इस होम स्टे में हमें बिल्कुल घर वाली फीलिंग मिली। हम अपनी 1.5 साल की बेटी के साथ ट्रैवल कर रहे थे। छोटे बच्चे के साथ चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं, खासकर उनके खाने पीने का ध्यान रखना। और यहाँ के स्टाफ ने हमारी बहुत हेल्प करी। रात के 12 बजे भी अगर उसे मिल्क या स्पेसिफिक फूड्स या बॉटल्स क्लीन करवानी होती तो वो हमेशा तैयार रहते थे। यहाँ तक कि वो खुद हमारे रूम से सामान लेकर जाते और बॉटल्स क्लीन करके दे जाते थे। एंड ऑनेस्टली द बेस्ट पार्ट वाज, जब हम चेकआउट कर रहे थे तो उन्होंने हमारी बेटी के खाने पीने का बिल्कुल भी चार्ज नहीं लिया, इवन आफ्टर इंसिस्टिंग। पहाड़ों में खूबसूरत नज़ारे तो बहुत मिलते हैं, पर ऐसी इंसानियत बहुत कम। अगर आप भी यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं, आप वहाँ से उनको कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप मुनस्यारी का प्लान कर रहे हैं तो। खैर, अब हम मंदिर पहुँचने ही वाले हैं, तो चलिए साथ मिलकर दर्शन करते हैं। मुनस्यारी में बसा नंदा देवी का मंदिर सिर्फ एक मंदिर ही नहीं बल्कि शांति और कामनेस का एक सेंटर पॉइंट है। ये एक पहाड़ी पर सिचुएटेड है और यहाँ से हिमालय की पीक्स इतनी साफ दिखती हैं कि देखकर दिल खुश हो जाता है। इस मंदिर की बनावट 18th सेंचुरी की है और यहाँ के कल्चर को दर्शाती है। यहाँ के आंगन और रंगीन रास्ते बहुत ही सुकून देते हैं। लोग यहाँ दूर दूर से पूजा और शांति की तलाश में आते हैं। मंदिर के आसपास आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं और अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो आप रिवर राफ्टिंग का भी मजा ले सकते हैं। मुनस्यारी आए तो आई वुड सजेस्ट नंदा देवी मंदिर में यहाँ दर्शन के लिए जरूर आए। मंदिर पहुंचकर हमने भी श्रद्धा से घंटी बजाई और नंदा देवी माँ के दर्शन किए। पूजा करते वक्त हमने नोटिस किया कि अचानक से एक प्यारा सा ब्लैक कलर का पपी हमारे पास आकर बैठ गया। आई एम नॉट श्योर आप लोगों ने कभी नोटिस किया है या नहीं, लेकिन पहाड़ों में अक्सर ऐसा होता है। आप कहीं भी ट्रैक पे जाओ, कोई ना कोई डॉगी आपका साथ देने आ ही जाता है। कभी कभी तो अगर आप रास्ता भटक जाओ तो ये आपको मंजिल तक पहुंचाकर ही दम लेते हैं। मेरे साथ ऐसा केदारनाथ और नैनीताल के कुछ ट्रैक्स पे भी हुआ था और आज यहाँ भी मुझे वही देखने को मिला। इससे मुझे एक इंटरेस्टिंग कहानी भी याद आ गई। मैं शायद थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, लेकिन कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्ग की ओर अपनी अंतिम यात्रा कर रहे थे और हिमालय की चोटियों को पार कर रहे थे,
तो एक एक करके सभी पांडव नीचे गिरते गए और मरते गए और अंत में सिर्फ युधिष्ठिर ही जीवित बचे। लेकिन पूरी यात्रा में उनके साथ एक कुत्ता चल रहा था जिसने एक पल के लिए भी उनका साथ नहीं छोड़ा। जब स्वर्ग के दरवाजे पर इंद्रदेव ने युधिष्ठिर से कहा कि वह उन्हें सदैव मतलब कि बॉडी के साथ स्वर्ग ले जाएंगे, लेकिन इसके लिए कुत्ते को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, तो युधिष्ठिर ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जो उनके प्रति इतना वफादार रहा वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। एक्चुअली में वो कुत्ता साक्षात यमराज या धर्म का रूप था जो युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहे थे। तभी से माना जाता है कि पहाड़ों में ये डॉगीज हमें प्रोटेक्ट और रास्ता दिखाने के लिए हमारे साथ रहते हैं। इस नन्हे साथी से मिलने से हमारी ये मंदिर की यात्रा और भी स्पेशल बन गई। मंदिर के आंगन से दिखने वाला वो पंचाचूली का व्यू, उसे शब्दों में एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल है। बस मन कर रहा था कि वहीं बैठ जाएं और इस शांति को अपने अंदर उतार लें। नंदा देवी मंदिर के दर्शन के बाद मन में एक बड़ा क्वेश्चन था कि कल खलिया टॉप का फेमस ट्रैक किया जाए या नहीं। प्रॉब्लम ये थी कि वी हैड अवर 18 months old kid with us एंड एक तरफ मन कह रहा था कि इतनी दूर आए और मुंशियारी का इतना फेमस ट्रैक ना करें तो ये ट्रिप अधूरी सी फील हो गई। दूसरी तरफ ये चिंता भी थी कि हाई एल्टीट्यूड पर छोटी बच्ची को लेकर जाना सही होगा भी या नहीं। हमने काफी सोचा और हमें लगा कि यार पता नहीं दोबारा मुंशियारी कब आना हो। आखिर में हमने अपनी वेकेशन को एक दिन और एक्सटेंड करने का फैसला किया, लेकिन कॉन्फिडेंस तो अभी भी कम था। हमने अपने होम स्टे वाले से बात करी तो उसने हमें सजेस्ट करा कि आप एक गाइड लेकर जा सकते हो। उसने हमें थोड़ा भरोसा दिलाया कि बच्चे को भी कोई दिक्कत नहीं होगी और सामान ले जाने में भी आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। क्या हम ये ट्रैक पूरा कर पाए ये हम देखेंगे अपने अगले व्लॉग में। अगर आपको हमारी ये जर्नी पसंद आ रही है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे खलिया टॉप की राह में। थैंक यू सो मच।